पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, सन्निरुद्धम में आउए कस्य हे पुरा का जोगक्षेमम न संविदे। शास्त्रकार ने सुंदर एक मानो संदेश दिया है कि आयुष्य सीमित है, तो तुम किस चीज को सामने रखकर, किस कारण को सामने रखकर अपने योगक्षेम की ओर ध्यान नहीं दे रहे हो। आयुष्य हर प्राणी का एक दिन समाप्त होता है। आसातना न हो। तीर्थंकर और चक्रवर्ती जैसे उत्तम पुरुष, वासुदेव उत्तम पुरुष, ऐसे जो उत्तम पुरुष हैं उनका आयुष्य भी कभी न कभी समाप्त हो जाता है। और समाप्त में भी भगवान महावीर जो 24वें तीर्थंकर इस अवसरपिणी के इस भरतक क्षेत्र के थे कि आयुष्य कितना 73 वर्ष भी पार नहीं कर सके, 8वें दशक के भी पूर्वार्ध में ही थे और निर्वाण को प्राप्त हो गए। जबकि आज 100 पार के व्यक्ति भी मिलते हैं तो भगवान महावीर ने 100 भी नहीं लिए। पूरे जो 3/4 वाली बात करें तो यानी 75 भी नहीं ले पाए, 3/4 वो भी नहीं ले सके 100 में से। यानी आयुष्य सीमित है। और मान्यता तो यह है काल और आगे बढ़ेगा। आज तो फिर भी 100 पार के भी कोई मिल जाए। हमारे साध्वी जी हैं कालू, राजस्थान में बिदामान जी नाम की कालू लूणकण सर, 100 बरस पार 11वें दशक में चलने वाली साध्वी जी हैं। और भी दुनिया में कोई मिल जाए 100 पार के, परंतु मान्यता या अवधारणा है ये काल आगे बढ़ेगा। आज तो 190 ये मिलते हैं 100 पार के भी, कि बाद में तो 20 बरस आ गए तो बहुत 20 बरस आ गए, बस बहुत आ गए 20 बरस तो। और काल आगे बढ़ेगा कि 16 बरस आ गए, 16 तो बहुत, आज जैसे 100 बरस का 16 बरस आगे बहुत आ गए, 16 बरस जीवन मिल गया इसको। इतना आयुष्य सीमित होने की बात है। तो शास्त्रकार ने एक चिंतन का विषय दे दिया। इतना यानी आज भी देख लो, आखिर 100 मान लो, 125 मान लो, 133, 134, आखिर कब तक जीवन रहेगा? इतना एक दृष्टि से सीमित आयुष्य है। फिर आदमी निश्चिंत बैठा है, अपने बारे में सोचता नहीं है। आगे के बारे में भी आदमी को सोचना चाहिए। अगले जन्म पर भी हमारा ध्यान जाना चाहिए। वो भी खास करके, यूँ तो सभी का जाए, खास करके 75-80 वृद्धावस्था में उनको तो और ज़्यादा अगले जन्म पर ध्यान देना चाहिए। तो योगक्षेमम न संविदे, तुम एकदम निश्चिंत बैठे हो, योगक्षेम पर ध्यान नहीं दे रहे हो। यह आत्मा का जो सिद्धांत है पुनर्जन्मवाद से जुड़ा हुआ है।
कि आत्मा पुनर्जन्म लेती है, नया नया जन्म लेती है जब तक मोक्ष न हो जाए। संचरण करती है आत्मा। 84 लाख जीव योनियां बताई हुई हैं। 84 लाख जीव योनियों में भ्रमण करती है आत्मा और कई जीव वनस्पति काल में जन्म लेते हैं, मरते हैं, जन्म लेते हैं, मरते हैं। अव्यवहार राशि के जीव हैं, वहीं जन्मनार वहीं मरनार वो चलता है, एक वनस्पति काय के सिवाय और कहीं गए नहीं हैं। कहते हैं जितने जीव व्यवहार राशि से मोक्ष में जाते हैं उतने जीव अव्यवहार राशि से व्यवहार राशि में आ जाते हैं। अर्थात व्यवहार राशि में फर्क नहीं पड़ता, वो गए तो वापिस आ गए। मूल पूंजी व्यवहार राशि की है उतनी रहती है, न घटती न बढ़ती, बढ़ती भी नहीं। मोक्ष में गए उतने आ गए, ये सामान्य सी बात आती है। तो यह पुनर्जन्म जो होता है, व्यवहार राशि के जो हम जैसे जीव हैं वो कोई मनुष्य गति में, फिर कोई देव गति में, कोई नरक में, कोई त्रियंच में, ऐसे विभिन्न योनियों में जन्म लेने वाले हो सकते हैं। तो पुनर्जन्म है, कौन सी योनि में जन्म होगा वो अलग प्रश्न है, पर जब तक मोक्षावस्था नहीं मिलेगी पुनर्जन्म होता रहता है। पुनर्जन्म क्यों होता है? कसाय है, मोहनीय कर्म है, तो पुनर्जन्म होता रहेगा। को होय मानोय अनिग्रहीया मायाय लोभोय पवड्ढमाना चत्तारि ए कशिणा कसाया सिंचन्ति मूला इं पुनर्भवस्य। पुनर्भव, पुनर्जन्म के मूलों को, जड़ों को, मूलों को सिंचन देने वाले कसाय हैं। कोह, मान, माया, लोभ, ये अगर क्षीण हो गए, क्षय को प्राप्त हो गए, उसके बाद अगला जन्म संसार में होगा नहीं, बस मोक्ष स्थान ही प्राप्त होगा। अब धर्म ग्रंथों में तो यह पुनर्जन्म की बात हमें मिलती है कि पुनर्जन्म होता, जो मैंने श्लोक बोला, को हो ये मानो ये हो, धर्म ग्रंथों की बात है ही। जैनिज्म की तो यह बात है ही। जैनिज्म, जैन दर्शन, जैन ग्रंथों, शास्त्रों में तो पुनर्जन्म के कितने नियम, कितनी बातें हमें प्राप्त होती हैं। एक हमारे किताब भी पुनर्भव वाओ ग्रंथ प्रकाशित हुआ है पुनर्जन्म के संदर्भ में, आगमों के आधार पर। पुनर्भव वाओ, आगमों का ही वो मानो संकलन और है। तो एक तो आया वाओ आया था पहले, फिर पुनर्भव वाओ आ गया। बड़ा एक ग्रंथ अच्छा पुनर्जन्म पर ग्रंथ है वह। तो यह पुनर्जन्म है, परंतु मन में प्रश्न हो जाए, हो सकता है कि भाई ठीक है, पुनर्जन्म की बात शास्त्रों में, ग्रंथों में मिलती तो है, पर क्या पता अब है कि नहीं है, पुनर्जन्म है या नहीं क्या पता, पक्का कैसे कहें। हत्था गया इमे कामा कालिया जे अना गया को जानई परे लोए अथिवा नथिवा पुणो। शास्त्र में कहा गया कि आदमी सोचता है मानो ये संसार के सुख काम भोग तो हाथ में आए हुए हैं, अब के परलोक में मिलेंगे वो तो क्या पता, भविष्य की बात है, कौन जानता है परलोक है या नहीं, प्राप्त सुखों को क्यों छोड़ूं। यानी मन में एक बात है भी, पुनर्जन्म है कि नहीं, परलोक है या नहीं। तो ऐसा संशय मन में हो जाए, हो सकता है भी ग्रंथों में है तो सही, पर किस अपेक्षा से बात है, वास्तव में कोई परलोक पुनर्जन्म है या नहीं है, क्या करें।
कोई नास्तिक आदमी कह दे कि क्या प्रमाण है आपके पास पुनर्जन्म का, मैं कैसे मान लूँ पुनर्जन्म होता है, कह दे वो कि मैं तो नास्तिक विचारधारा से प्रभावित हूँ, तो मुझे सिद्ध करके बताओ पुनर्जन्म है, वरना मैं नहीं मान सकता। आस्तिक आदमी के मन में भी आ जाए बे कि परलोक पुनर्जन्म है कि नहीं है, क्या करें अब। तो एक बड़ा अच्छा मार्गदर्शन दिया गया है एक श्लोक में कि ऐसी शंका संदेह की स्थिति हो कि परलोक है या नहीं, पुनर्जन्म है या नहीं, तो क्या करना चाहिए। एक श्लोक है, संदिग्धेपि परे लोके त्याज्यमेवा शुभम बुधई अथवा कार्यमेव शुभम बुधई यदि नास्ति ततः किं स्यात् अस्ति चेन नास्ति को हतः। कि संदेह है, संदिग्ध है परलोक का विषय कि परलोक है या नहीं क्या पता। इस संदर्भ में कि तुम्हें दो बातों पर ध्यान देना है। पहली बात है अशुभ काम छोड़ दो, पाप का काम छोड़ दो। दूसरी बात है शुभ काम करो, अच्छे काम जिंदगी में करो, बुरे काम करो मत, अच्छे काम करो। यस, इस रास्ते पर चलो। इससे क्या होगा कि देखो, तुम अगर बुरे काम नहीं करते, पाप नहीं करते, अच्छे काम करते हो, तो यदि नास्ति ततः किं स्यात्, कि अगर परलोक नहीं है, मान लो पुनर्जन्म अगर नहीं है, तुम्हारा नुकसान कितना क्या हुआ। जिंदगी में बुरे काम नहीं किए, अच्छे काम किए, यह जीवन तो अच्छा रहा ना। अब परलोक नहीं भी है तो तुम्हारा नुकसान क्या हुआ। शांति का अच्छा जीवन जिया है। परलोक में संदेह हो सकता है, इहलोक में संदेह कैसे करें। यह तो जीवन सामने है, इसमें तो कोई शंका की बात है नहीं, यह जीवन तो सामने है ही। तो इस जीवन को तो अच्छा रख लो, जब तक जियो शांति से जियो, अच्छे ढंग से जियो, किसी को तकलीफ मत दो, हो सके तो किसी का आध्यात्मिक पर कल्याण कर दो। तो बुरा काम करना नहीं और अच्छा काम करना। अब परलोक नहीं भी है तो हमारा नुकसान कितना क्या हुआ। और अगर परलोक है, पुनर्जन्म है, पुण्य पाप के फल हैं, तो जो नास्तिक यानी धर्म और नहीं करने वाला, पाप करने वाला, वो मारा जाएगा, उसको तकलीफ पानी पड़ेगी। तो नहीं है पुनर्जन्म तो अच्छा काम करने से नुकसान कितना क्या होगा। अगर बुरा काम करेंगे, अरे पुनर्जन्म है तो कितना जो भी कर्म करेंगे उनका फल भोगना पड़ेगा तब। इसलिए बुरा काम तो परलोक है तो भी मत करो और परलोक है तो भी मत करो। अच्छा काम परलोक है तो भी करो, परलोक नहीं है तो भी करो। इतना जरूर है कि साधुपना लूं या नहीं, इतना सा तो प्रश्न है कि साधु बनूं या नहीं, परलोक नहीं है तो फालतू क्यों इतना कष्ट झेलूं। परंतु यहाँ भी है भाई कि है अथवा नहीं, दोनों ही बातें हैं ना। 50% है तो 50% नहीं का भी है। हमारे परम पूजनीय डालगणी जो कच्छ के लिए तो हमारो मानो एक हमारे यहाँ प्रसिद्ध हैं, कच्छ के लिए डाल मुनि कह दें, डाल गणी कह दें। और ये फतेहगढ़ जो आगे है आने वाला, डाल मुनि का चतुर्मास का क्षेत्र है फतेहगढ़, इधर बेला, दोनों डाल मुनि के चतुर्मास के क्षेत्र हैं। रापर में चौमासा नहीं किया होगा, भुज में नहीं किया, गांधीधाम तो उस टाइम शायद था भी नहीं। बेला और फतेहगढ़ डाल मुनि के चतुर्मास के क्षेत्र हैं। डाल मुनि बाद में हमारे कहते हैं कच्छी पूज कहते हैं, पर आपके कच्छी पूज फिर हमारे तेरा पंथ के पूज बन गए थे। कच्छी पूज तो छोटी सी एरिया के पूज मान लो, वो हमारे तेरा पंथ के पूज बन गए थे। सप्तम आचार्य बन, और सप्तम आचार्य बने कच्छ से ही पधारे थे। कच्छ में चतुर्मास करके ही राजस्थान पधारे थे। कच्छ से विदा होकर पधारे, तब उनको कच्छी पूज वे तेरा पंथ पूज बन गए थे।
दाल गणी आचार्य बनने के बाद कच्छ को देखा ही नहीं उन्होंने, कच्छ पर कृपा नहीं की। आचार्य बनने के पहले मान लो यात्राएं कर ली, 3 यात्राएं कर ली, 5 चतुर्मास कर दिए, आचार्य बनने के बाद बिल्कुल नहीं पधारे कच्छ। योग है, मुनि अवस्था में मानो खूब दे दिया, बाद में शरीर की और की जो भी उनकी परिस्थितियां रही हों नहीं पधारे। तो दाल गणी का एक प्रसंग है, उसका भाव मोटा मोटी यह है कि दालगणी उधर राजस्थान में संभवतः थे, तो दालगणी का थोड़ा यूँ शरीर थोड़ा भारी संभवतः था, और बिहार करना, पैदल चलना, भारी शरीर हो तो चलते थोड़ा सांस भी थोड़ा कोई सांस यूँ हाँपनी सी हो जाए, धोरे धोरे हो, भारी शरीर हो, थोड़ा कष्ट हो सकता है। तो वे यूँ संभवतः थोड़े अपने बिहारों में थे, यात्रा में थे। तो कोई जोधपुर के थे बथराज जी सिंह जी, कोई मुसद्दी थे, जो भी थे, वे दालगणी के पास आए। जो दालगणी से बड़े अनुरागी व्यक्ति थे, संभवतः भक्ति अनुराग रखने वाले, बोले कि आचार्य जी मुझे बहुत यहाँ तरस कष्ट हो रहा है, आप इतना कष्ट झेल रहे हो, ये आपका पैदल चलना करना, यात्रा करना, ये साधु जीवन है, आचार्य जी क्यों इतना कष्ट पा रहे हो? आचार्य जी आगे कुछ नहीं है, आगे कुछ नहीं है, क्यों इतना कष्ट पाते हो? आराम, यानी आगे कुछ है ही नहीं, परलोक की कुछ नहीं है, परलोक क्यों आप कष्ट पा रहे हो? दालगणी के यूँ अनुकूल एक व्यक्ति थे, दालगणी ने भी जो मैंने श्लोक बोला मोटा मोटी उसकी ही बात मोटा मोटी मानो फरमाई। दालगणी ने कहा बथराज जी तुम कहते हो कि परलोक नहीं है, कुछ नहीं है, मान लो 1 मिनट के लिए तुम्हारी बात कोई मान ले कि आगे कुछ नहीं है, हम साधु हैं, साधना का जीवन है, शांति आनंद का जीवन है, आगे कुछ नहीं भी है तो हम तो आनंद शांति में जी रहे हैं, हमारा क्या नुकसान हुआ, यह जीवन शांति से जी रहे हैं। तो यह तो तुम्हारा सिद्धांत कि आगे नहीं है, उसको अगर मान के चलें तो मान लो आगे कुछ नहीं है, तो हमने साधुपणी में थोड़ा कष्ट है, बाकी बहुत शांति आनंद का जीवन है। हमारा सिद्धांत है कि आगे भी है, वो हमारा सिद्धांत सही है तो तुम्हारा क्या होगा? बोला आचार्य जी अगर आपका सिद्धांत सही निकल जाए, सही है, तो हम तो पापी लोग हैं, जरबे इतने पड़ेंगे कि धरती भी नहीं झेल पाएगी। तो दालगणी ने बड़ा एक सुंदर मानो कथन किया कि हम तो परलोक नहीं भी है तो घाटे में क्या खास रहे, आनंद शांति का जीवन है, साधु का जीवन है, इतनी चिंता नहीं, फिक्र नहीं, टेंशन नहीं, शांति। तुम लोग अगर परलोक हो गया है तो तुम्हारा तो यह कि परलोक है तो भी नहीं है तो भी बुरे कामों से बचो और अच्छे काम करो, सावध्य कामों से जितना बच सको बचो, निर्वध्य काम करो। तो आगे है तो भी ठीक, नहीं है तो भी कोई बात नहीं, यहाँ अच्छा पवित्र जीवन जी सकेंगे। तो ये जो शास्त्र में कहा कस्य हे पुरा का योगक्षेमम न संविदे, योगक्षेम पर ध्यान नहीं दे रहे हो। अप्राप्तस्य प्रापणम योग, प्राप्तस्य रक्षणम क्षेमम, जो प्राप्त नहीं है धर्म की दृष्टि से सोचें, जो प्राप्त नहीं है वो करना, तपस्या करो, धर्म करो, जो ज्ञान आदि प्राप्त हैं उनकी रक्षा करो। हमारे छोटे और युवा संत, खासकर युवा बड़े, अब 10वें आलियम साध्वी जी भी हैं, याद किया हुआ उसका क्षेम करो, रक्षा करो, याद। समणी जी भी बैठे हैं, कभी अब तो भूल गए, अब तो मैं आज बात रास्ते में आ रहा था तो वो कोई 6 कोटि का कोई स्थानक ऐसे आ गया, वहाँ साध्वियाँ थी स्थानकवासी, तो मैं लोग खड़े थे, मैं थोड़ा अंदर चला गया तो वहाँ कई साध्वियाँ इकट्ठा हो गई, तो 2 साध्वी जी छोटी छोटी कोई साध्वी जी दिखी, तो मैंने छोटी साध्वियों को देखा तो थोड़ा वो भाव जागा कि कुछ इनको आगम की बात पूछें, छोटी साध्वियाँ है।
तो छोटी छोटी साधियाँ लगी। मैंने कहा नवदीक्षित है क्या? तो कहा 2 साल हो गए हैं। तो मैंने साधियों से कहा कि 10वें आलिम का श्लोक पूछा, आया बया ही तय सौ मल्लम बोलो। उन्होंने बोल दिया। यह दूसरे अध्ययन का संभवत है। फिर मैंने कहा, मैं 10वें अध्ययन का पूछा, निखम में मानाए, वह भी बोल दिया। मैंने कहा अर्थ, और कहा अर्थ भी शायद किया होगा। तो दोनों श्लोक जो पूछा बता दिए। तो मैंने कहा अच्छा है, शादियों छोटी शादियों को 10वें, उन्होंने कहा हम तो पहले ही सिखा दे, हम तो शायद दीक्षा देने से पहले ही सिखा देते हैं। तो अच्छा है, तो हमारे संत और हैं कि 10वें आलियम सीखा हुआ अगर है, सीखना तो योग प्राप्त अप्राप्त, अब सीखे हुए की रक्षा करना वो क्षेमम मान लें। तो हमारे साध्वी जी, समणी जी, साधु जी कि 10वें आलियम है, उत्तर जयनानी है, 25 बोल है, और कोई ठोकरे वगैरह सीखे हुए हों, जैन तत्व प्रवेश कोई सीखा हो। अब जैन तत्व प्रवेश कोई सीखे, पहला भाग दूसरा भाग तत्व ज्ञान का अच्छा हिंदी भाषा में है, मोटा मोटी थोड़ा बहुत कहीं संस्कृत भी साथ में दिया हो, मूलतः हिंदी भाषा। पहला भाग दूसरा भाग, पहले भाग में 3 खंड है, दूसरा भाग और है, वो कोई याद कर ले तो तत्वज्ञान संभवतः मोटा मोटी अच्छा यूँ याद हो सकता है। तो याद करके फिर चिताड़ना करे, सुरक्षित रखे, वो क्षेम हो सकता है। तो शास्त्रकार ने कहा कस्य हे पुरा का जोगक्षेमम न संविदे। किस कारण को सामने रखकर, किस हेतु को सामने रखकर योगक्षेम पर ध्यान नहीं दे रहे हो, चिंतन या ध्यान नहीं दे रहे हो। तो हम आत्मा पर ध्यान दें कि आत्मा मेरी अच्छी रहे, पुनर्जन्म है तो ठीक, नहीं है तो ठीक। हालांकि मेरा तो सुझाव भी है पुनर्जन्म को मान करके ही चलो। कोई नास्तिक आदमी भी मेरे पास आ जाए, मेरे से अगर कोई बात करे, बढ़िया नास्तिक आदमी हो, तो मैं उसको समझाने का प्रयास कर सकता हूँ कि आस्तिकवाद, पुनर्जन्म, मेरे पास कोई अच्छा कोई आए नास्तिक, अच्छा जो मतलब दुराग्रही नहीं, अच्छा हो, बहस कर सके, थोड़ा जानकार हो, तो मैं उसको पुनर्जन्म की बात समझाने का प्रयास कर सकता हूँ कि पुनर्जन्म को क्यों नहीं मानते हो। तो है कि नहीं, पुनर्जन्म को मान करके ही चलना चाहिए, हमें पापों से बचना चाहिए, धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए, यह कल्याण की बात हो सकती है।